सबसे पहले हम आपको लेकर जाते हैं दुबई की तरफ। जी, दुबई में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही एक क्रैकडाउन शुरू हुआ और ये क्रैकडाउन था गदागरों के खिलाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में लोग खैरात, ज़कात बहुत ज़्यादा देते हैं। सऊदी अरब के साथ भी यही मामला होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और भीख माँगना शुरू कर देते हैं। दुबई में भी कुछ ऐसा ही मामला है और दुबई में भी बहुत सारे लोग सिर्फ़ इसी मकसद से जाते हैं कि वहाँ पर रमज़ानुल मुबारक में जाएँ और भीख माँगे। तो रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में दुबई की हुकूमत की तरफ से ये एक क्रैकडाउन शुरू किया गया था गदागरों पर, और इस क्रैकडाउन की रिपोर्ट सामने आई है और रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से लेकर अब तक 127 गदागर दुबई में गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्ज़े से जो रकम बरामद की गई है वो है तकरीबन 50,000 दिरहम। 50,000 दिरहम इन 127 गदागरों से बरामद किए गए हैं और 50,000 दिरहम को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 38 लाख रुपए। जी, 38 लाख रुपए इन गदागरों से लिए गए हैं, इनके पास जमा किए गए थे और ये सारे पैसे इन्होंने गदागरी में ही जमा किए थे। अच्छा, एक तो ये जो मामला है गदागरी का, ये हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में बढ़ जाता है। हर साल ये क्रैकडाउन किया जाता है यूएई की हुकूमत की तरफ से। तो अगर हम कुछ पिछले स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसके अंदर हमें नज़र आता है कि 2024 में 384 गदागर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए थे रमज़ानुल मुबारक में, और 2023 में 499 गदागरों को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, अब ये जो गदागर हैं इनको गिरफ्तार किया जाता है ज़्यादातर मसाजिद के पास से, और मसाजिद के पास ही जो फ़ोर्सेस होती हैं, जो पुलिस होती हैं जो कि इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही होती हैं, इनका गश्त मसाजिद के पास बढ़ जाता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितने गदागर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और अगर गुज़िश्ता 5 सालों की हम बात करें तो तकरीबन 2085 गदागरों को गिरफ्तार किया गया था दुबई में रमज़ानुल मुबारक के दौरान। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में ही एक और क्रैकडाउन भी दुबई में शुरू हुआ है और ये क्रैकडाउन है उन कंपनीज़ के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो कि लोगों को जाली वीज़े देने का काम करते हैं। हज और उम्रे के जाली वीज़े देते हैं, ये कम कीमत के वीज़ों का झांसा देते हैं लोगों को और लूटते हैं ये लोग। इनके हवाले से भी एक क्रैकडाउन जो है वो दुबई में शुरू हुआ है और उन लोगों की भी गिरफ्तारियां काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। तो दुबई की हुकूमत जो है वो इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल तौर पर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं माशरे के, उन पर क्रैकडाउन कर रही है। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद सबसे ज़्यादा तनकीद अगर हो रही थी तो वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जानिब से किए गए इक़दामात पर हो रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हो रहे थे और कैटेगोरिकली ये कहा जा रहा था कि इलॉन मस्क किसी अवामी वोट से नहीं आए, कोई मैंडेट नहीं है उनके पास, एक एडवाइज़री हैसियत है, वो किस तरह से ऐसे इक़दामात कर सकते हैं जिसमें वफाकी इदारों की बंदिश का मामला है। तो यूएसएड की बंदिश को लेकर यूएस एड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाज़मीन हैं, वो ये मामला अदालत में ले गए थे और इसी चीज़ को उन्होंने बुनियाद बनाया था कि कोई ऐसा लेजिस्लेटिव उनके पास ओहदा नहीं है इलॉन मस्क के पास, ना ही वो अवामी नुमाइंदे हैं कि वो ऐसे इक़दाम कर सकते हैं, लिहाजा ये गैर कानूनी है। तो उसी के ऊपर एक वफाकी जज ने ये करार दिया है कि ये मामला जो है गैर आइनी इक़दाम है, गैर आइनी इक़दाम हो सकता है, लिहाजा ट्रंप इंतज़ामिया को फौरी तौर पर यूएस एड को बहाल करना चाहिए और बहाल करते हुए तमाम मुलाज़मीन को भी दोबारा बहाल किया जाए। दिलचस्प बात आपके सामने हम ये रखें कि ये सारे इक़दामात इस जल्दबाज़ी में हो रहे हैं कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में जो यूएस एड की इमारत है उसको गूगल मैप्स पर नहीं फाइंड किया जा सकता, टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंटली क्लोज उसे करार दिया जा रहा है। अगर आप उसको गूगल मैप्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ज़्यादा पैनिक भी था इस मामले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाज जो वफाकी मुलाजमीन थे उनकी जानिब से हो रहे थे और यहाँ इसी कैपिटल बिल्डिंग के सामने इस ग्राउंड में हो रहे थे। और उसमें सबसे ज़्यादा हमने जो प्ले कार्ड्स और बैनर्स देखे थे उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म एलन मस्क के ऊपर था। अब इस वक्त वाइट हाउस की तरफ से जो इक़दामात अनाउंस किए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को इंसाफ का कत्ल करार देते हैं। जैसे कि ये कहा गया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जज की ये जो ऑब्जर्वेशन और ये जो कमेंट है, ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ये इंसाफ का कत्ल है और हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। ताहम अब इस पर मज़ीद डिटेल्स आनी है कि ये मामला अदालत में कब जाएगा और कब इस पर फर्दर मामला आगे बढ़ेगा। जी।
आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको लेकर जाते हैं स्वीडन की तरफ। अमेरिका की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसका असर अमेरिका के अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक पर होता है और अब स्वीडन में एक सर्वे सामने आया है और उस सर्वे में ये बताया गया है कि 30% लोग ऐसे हैं स्वीडन के जिन्होंने अमरीकी मसनूआत का बायकॉट कर दिया है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मज़ीद इस बॉयकॉट का हिस्सा बन रहे हैं और ये बॉयकॉट जो है उसकी वजह अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। इस हवाले से स्वीडन में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं ज़ुबैर हुसैन साहब, उनसे ज़रा तफसील जानते हैं इस बॉयकॉट की। जी ज़ुबैर बताइएगा। स्वीडन में अमेरिकी मसनूआत की मुहिम तेजी पकड़ रही है। इस वक्त अगर मशहूर अमेरिकी मसनूआत की बात की जाए तो टेस्ला, नेटफ्लिक्स और कोको कोला का मुकम्मल बायकाट किया जा रहा है। मकामी टीवी के सर्वे के मुताबिक 29% ऐसे स्वीडिश शहरी हैं जिन्होंने बायकाट मुहिम के अंदर हिस्सा लिया है, जिनमें से 10% ऐसे शहरी हैं जिन्होंने मुकम्मल बायकाट किया है, जबकि 19% ऐसे शहरी हैं जिन्होंने चंद मसनूआत का बायकाट किया है। जबकि दूसरी जानिब यह बताया जा रहा है इस सर्वे के मुताबिक 40% ऐसे स्वीडिश शहरी हैं जिन्होंने आगे मुस्तकबिल में जो है वो अमेरिका की मसनूआत को बायकाट करने का अज़म जाहिर किया है। अमेरिका की मसनूआत की बायकाट की अगर मुहिम की बात की जाए तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद यूक्रेन और यूरोपीय सलामती और अमेरिकी खारजा पॉलिसी के हवाले से यहाँ पर शदीद खदशात पाए जाते हैं। इस हवाले से ना सिर्फ पूरे यूरोप बल्कि स्वीडन में खासतौर पर अगर बात की जाए और डेनमार्क में बात की जाए तो यहाँ पर लोगों ने बायकाट का मुकम्मल आगाज कर दिया है। और आगाज कुछ यूं हुआ है कि स्वीडन में एक फेसबुक पेज बनाया गया जिसमें चंद ही दिनों में तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोगों ने उसे फॉलो किया। दूसरी जानिब टेस्ला जो है वो यहाँ की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो है वो बेचने के लिए लगा दी गई है, यानी कि जो पुरानी खरीदो फरोख्त की वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं जैसे ब्लॉकेट यहाँ पर होती है, उस पर इस वक्त मुतहद टेस्ला जो है वो बेचने के लिए लगा दी गई हैं, मगर खरीदार कोई नहीं। तो आगे चल के ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन शायद कोई इस तरह की हिकमत अमली करे कि जिससे अमेरिकी मसनूआत का इस्तेमाल जो है वो यूरोप में कम हो। अगर डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क स्वीडन का पड़ोसी मुल्क है। उन्होंने खासतौर पर जो मुहिम स्टार्ट की है वो यूं है कि मुख्तलिफ किस्म की शॉप्स के अंदर जो है अमेरिकी मसनूआत के साथ अमेरिका का झंडा वाज़ेह तौर पे लगा दिया गया है, ताकि लोगों को पता पड़े कि अमेरिका की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और वो खुद फैसला करें कि आया उन्हें अमेरिका की प्रोडक्ट्स खरीदनी चाहिए या नहीं। जी।